है। 2026 का रहने वाला सामान्य हिंदी मॉडल पेपर। टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। खंड का और खा में विभाजित किया जाता है। दोनों खंडों के प्रश्न पत्र करना अनिवार्य होता है। तो चलिए खंड का देख लेते हैं। खंड का क्वेश्चन फर्स्ट का कार्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन या प्रारंभ किस वर्ष में किया था? तो सन 1900 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। कल्पवृक्ष के लेखक कौन है? कल्पवृक्ष के लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल हैं। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान उपन्यास विधा की रचना है। विद्यानिवास मिश्र प्रभाकर निबंधकार हैं। ललित निबंधकार। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की प्रधानता है ऐतिहासिकता की। सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब 2 नंबर का कार्य है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं चंद्र बरदई। कबीरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? ज्ञानाश्री काव्य धारा के। कैमानी छायावाद काल की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। तो हिंदी साहित्य के रीतकाल को श्रृंगालकार कहा जाता है। यह नाम विश्वनाथ मिश्र प्रभाकर ने दिया था। हमारा यहाँ जो 3 नंबर गद्यांश है, इसी प्रकार आपको एग्जाम में एक गद्यांश देखने को मिलेगा, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको एग्जाम में लिखने को मिलेंगे। सेम ये भी गद्यांश हो सकता है या अदर भी गद्यांश हो सकता है। आप नीचे जो देख रहे हो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसका अथवा भी देखते हैं। ये अथवा का गद्यांश रहने वाला है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील प्रधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुल अंध खुला अंग। आपको इस प्रकार से भी एग्जाम में गद्यांश देखने को मिलेंगे 4 नंबर पर। तो उसके भी 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 क्वेश्चन रहने वाले होंगे, जिसके जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला होगा। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 वर्ड। आपको अधिकतम 80 से 100 वर्ड एग्जाम में लिखने होंगे, यानी कि 80 शब्दों से कम नहीं होने चाहिए। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरशंकर परसई, APJ अब्दुल कलाम ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय रहने वाला है। यहाँ पे खा खंड रहने वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि की साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके सामान्य हिंदी में। फिर आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन रहने वाला। पंचलाइट कहानी आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे, तो इसको अक्सर रट के जाना है। पंचलाइट कहानी का टोटल वीडियो मैंने बनाया है, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम 80 वर्ड रहने वाले हैं। आलोकव्रत खंड काव्य का कथानक लिखे, या अथवा आलोकव्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं। आपके एग्जाम में बहुत सरल ही क्वेश्चन रहने वाला है। गांधी जी के चरित्र पर विशेषताएं लिखनी है कि गांधी जी ने आलोकव्रत में क्या क्या किया है, कितने खंड हैं। अगर खंड पूछता है तो आपको खंड लिखना है। अगर खंड काव्य पर गांधी जी का सिर्फ चित्रण पूछ रहा है तो आपको सिर्फ चित्रण ही लिखना है। खंड खा नेक्स्ट का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखना है। आपके एग्जाम में जो भी गद्यांश संस्कृत में देखने को मिलेगा उसका आपका हिंदी में सारांश लिखना होगा। खा खंड रहने वाला है। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए। आपको जो गद्यांश संस्कृत में गद्यांश दिया हुआ है आपको इसको हिंदी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। खून खौलना, कान भरना, दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गेरा का का निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मनोज, मनोज्ञ। आपको एग्जाम में सही अर्थ जो भी होगा उसको देखकर सही लिखना है। स्वर्ण, स्वर्ण। आपको इसका भी जो सही होगा वो एग्जाम में लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अर्क है, चपला है, जड़ है, मधु है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके जिसका कोई रक्षक ना हो, जो नष्ट होने वाला हो। सेकंड घा है, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। आपको यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं, इनको शुद्ध करके आपको एग्जाम में लिखना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है करुण रस अथवा वियोग रस श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। करुण रस और वियोग श्रृंगार की परिभाषा हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाइए वीडियो को वॉच करिए। उपमा प्रत्यय अलंकार, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोहा, छंद, अठवा, सोरठा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए हेतु बैंक में अधिकारी को प्रश्न पत्र लिखना है। एक पत्र लिखना होगा, प्रदूषण पे लिखना होगा, जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। बाढ़ की समस्या ने पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव, भारतीय कृषि जीवन, नई शिक्षा नीति के विकास की संभावनाएं, नारी शिक्षा की देश और दशा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।